हाँ, तो स्वागत है बच्चों आप लोग का इस वीडियो में। तो आपको यह 5 मिनट का वीडियो 5 मिनट का वीडियो होगा भी नहीं, ठीक ना। और यह जो वीडियो आप लोग को देखने के बाद इससे कम से कम आप 4 से 5 नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। क्लास 10th की बात करते हैं। यदि आप क्लास 10th में हो या 9th में हो या 12th में हो, ठीक ना, किसी भी क्लास में हो, यदि आप बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक ना, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक ना। तो समझिएगा क्या कहता है उच्चारण स्थान। और ये टॉपिक कहाँ का है? ये टॉपिक आप लोग का वर्ण विचार का। और इससे पिछला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा वर्ण विचार का, उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को डाल दिया गया है, समझना। जैसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया है पहला कंठ, ठीक ना। यानी कि कंठ से जो उच्चारण होता है हमारा, जो यहाँ जो कंठ है, ठीक ना, कंठ से उच्चारण होने वाला जो वर्ण है क वर्ग, याद रखना कौन वर्ग? क वर्ग। क वर्ग में जाता है क ख ग घ अंग, यानी कि 5 गो वर्ण। यह सभी 5 वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में अलग से पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक ना। जैसे मान लो अ होगा, आ होगा, ह, यह सभी तीनों जो वर्ण है इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ठीक ना। और इस वर्ण को क्या कहता है? कंठे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पे चलते हैं तालु से, ठीक ना। तो तालु से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है इसमें कौन होगा? च वर्ग। च वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे, 5 वर्ण च वर्ग का। इसके अलावा छोटी बड़ी, ठीक ना, य और क्या यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। तालाबे सब बोलेंगे या मूर्धन्य सब बोलेंगे या दंत सब बोलेंगे? तालाबे सब बोलेंगे, मूर्धन्य सब बोलेंगे या दंत सब बोलेंगे? बताना है आप लोग को। इसको क्या बोलते हैं लोग? तालाबे से कहते हैं। क्या देखते हैं? तालु। तालाबे से मतलब तालु से। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएगा। तालाबे स मतलब इसका उच्चारण कहां से होगा? तालु से होगा। इसके अलावा इस चारों वर्ण को याद रखना है, ठीक ना। और यहाँ पे च वर्ग का जो 5 गो वर्ण होगा उसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। और यह जो वर्ण होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? तालाबे वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। आगे बताते हैं मूर्धा से, ठीक ना। जो मूर्धा से हमारा जो मुख में जो भाग है, ठीक ना, हमारा जीव जो वहां पे क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो मूर्धा से जो उच्चारित होने वाला जो वर्ण है स्पर्श मतलब करेगा, उसमें क्या होगा? ट वर्ग, ठीक ना। ट वर्ग का जितना होगा ट ठ ड ढ न, ठीक ना, इसको बोलो ट ठ ड। देखा मूर्धा में क्या होगा? हमारा जीव क्या करेगा? स्पर्श करेगा, ठीक ना। उसके अलावा यहाँ पे र है और री और क्या है? मूर्धन्य स। इसको जानता है मूर्धन्य स कहा जाता है, ठीक ना, यानी कि मूर्धा से। इसको मूर्धन्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो यहाँ से दंत से, ठीक है, दंत से होने वाला, है ना, जैसे तो वर्ग का सभी त थ द ध न। उसके बाद यानी कि ल और क्या है? इसको दंती स कहते हैं, इसको दंत स कहते हैं, यानी दांत से होने वाला, ठीक ना। यानी कि जब हम बोलेंगे इस वर्णों को बोलते हैं त थ द ध न। तो देखना यहाँ पे क्या होगा? हमारा जीभ जो होगा दांत में क्या करेगा? यानी कि टच करेगा, अंदर से क्या करेगा? टच, बाहर से नहीं अंदर से टच करेगा। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो हमारा अगला कंसेप्ट जो आता है ओष्ठ से, ठीक ना। हमारा जो ओष्ठ हुआ ओठ, ठीक ना, यानी कि इसमें कौन कौन आता है? प वर्ग वाला। प वर्ग वाला जितना भी वर्ण होगा, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है। इसके अलावा यानी कि छोटी यू, आई क्या है? बड़ी यू, ना। यह जो होता है इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से होगा, ठीक ना। यानी कि ओष्ठ से होने वाला क्या है? उच्चारण, इसलिए हम लोग ओष्ठ वर्ण के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा नासिका वर्ण, मतलब जिसका उच्चारण जो होता है नाक से, यानी कि नाक क्या करता है? सहायता करता है उच्चारण करने में। जैसे न म न य। आप मतलब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा नाक बंद करके इसको बोल के देखिएगा कैसे बोलने में होता है न म न और य, ठीक है। इसको बोलिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा नाक से। यानी कि बिना नाक से हम लोग हेल्प लिए हुए इसको नहीं बोलते, इसीलिए इसको नासिका वर्ण या नासिक्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। हाँ तो बच्चों, तो फाइनल बताते हैं आप लोग को, याद करने का ट्रिक बताते हैं। एक होता है जैसे ट्रिक बताते हैं, जैसे क्या होता है? KTM DON, यानी कि KTM डॉन, ठीक है। एक KTM क्या आता है? गाड़ी आता है, ठीक है। और KTM क्या आता है? गाड़ी आता है, देखा होगा। यहाँ क्या है? डॉन। KTM कौन चढ़ेगा? डॉन चढ़ सकता है ना? कोई भी चढ़ सकता है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक ना। और यहाँ देखो जैसे मान लो के से क्या होगा? यहाँ पे याद रखना, के से होगा आप लोग का क्या? ए से हो जाएगा कंठ, टी से क्या होगा? तालु,
एम से क्या होगा? मूर्धा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डी से क्या होगा? दंत। ओ से क्या होगा? ओष्ठ। इसके बाद देखो न से क्या होगा? नाक। समझ जा सीधे क्या? यानी कि यह सभी वर्णों का उच्चारण जो है ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन कितना तरीका से पूछेगा आप लोग से। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या सो देखो, यहाँ ध्यान देना। इसमें से आपसे पहला बात पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन पूछने से मान लो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसी तरीका से क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का सभी का पूछेगा। तो क वर्ग का क्या होगा? कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से होगा। और ठीक उसी प्रकार च वर्ग का कैसे होगा? तालु से होगा। ठीक ना? इसके अलावा याद रखना, कहेगा कंठ से होने वाला उच्चारण वर्णों को क्या कहता है? कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, यदि यह सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, इसको क्या कीजिएगा? वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों में जो भी भाई बहन, अगल बगल पड़ोसी जो भी होगा, उसको यह वीडियो क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।